नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? तो रियर व्यू मिरर में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे डैश कहा जाता है, जिसे आपको ध्रुव कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि एक विमान दर्पण के लिए छवि है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक विमान दर्पण के लिए छवि है। तो आपको आभासी और पार्श्वतः उल्टा है। किस प्रकार का छवि है? तो आपको आभासी और पार्श्वतः उल्टा है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या है? तो यह उत्तल दर्पण है। तो यह क्या है दोस्तों? तो यह उत्तल दर्पण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। तो आपको अत्यधिक आवर्धित होता है। किस तरह का होता है? तो अत्यधिक आवर्धित होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि होगी। तो निर्मित होने वाली छवि जो है आपको वास्तविक और उल्टी होगी। किस तरह की छवि होगी? तो निर्मित होने वाली छवि जो है आपको वास्तविक और उल्टी होगी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगी। तो निर्मित होने वाली छवि जो है आपको आभासी और छोटी होगी। किस प्रकार की छवि होगी? तो निर्मित होने वाली छवि जो है आपको आभासी और छोटी होगी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार जो है आपको आभासी होगा। क्या होगा दोस्तों? तो आभासी होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है। तो आपको धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जो है आपको धनात्मक होती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब जो है आपको फोकस पर निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब जो है आपको फोकस पर निर्मित होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। तो उसका छवि का निर्माण जो है आपको F और C के बीच पर होगा। उसका छवि का निर्माण जो है आपको F और C के बीच में होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। तो उसका छवि का निर्माण जो है आपको F और C के बीच में होगा। तो उसका छवि का निर्माण जो है आपको F और C के बीच में होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो है आपको आभासी और बड़ा होता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? तो आपको आभासी और बड़ा होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो आपको अवतल दर्पण कर सकता है। कौन कर सकता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो आपको अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वह कहलाता है। तो वह आपको अवतल दर्पण कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब जो है आपको वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो पार्श्वदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। बाकी सर्च लाइट में, सौर भट्टी में और गाड़ी की हेडलाइट में, ये तीनों में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जबकि पार्श्वदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही
सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तन के कोण का मान भी आपको 30 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्तों, तो परावर्तन के कोण का मान भी आपको 30 डिग्री होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो आपको उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। तो अवतल दर्पण में आकृति जो है आपको C के बाद बनेगी। तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी, तो आपको C के बाद बनेगी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार आपको अत्यधिक आवर्धित होता है। क्या होता है दोस्तों, तो अत्यधिक आवर्धित होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति जो है आपको वक्रता केंद्र पर होगी। इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो आपको वक्रता केंद्र पर होगी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। तो छवि का निर्माण जो है आपको वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। तो छवि का निर्माण कहाँ होगा, तो छवि का निर्माण जो है आपको वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है आपको वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है आपको वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।